जिस धर्म को हम मानते हैं तो एक उस धर्म का कानून होता है। उसके बाद जिस हम टेरिटरी में जिस देश में रहते हैं एक उसका कानून होता है। तो हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश का कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है और वो भारत में लगभग सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, सभी भाषाओं में। तो क्या यहाँ पर उस तरीके की कुछ है तालीम जिसमें भारतीय संविधान जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे, उस तरीके की कुछ जानकारियाँ बच्चों को दी जाती कि उनका हक क्या है, उनका अधिकार क्या है, ताकि वो भी समझें इस बातों को? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा धर्म है जी, तो सबसे पहली बात जो हमारा धर्म इस्लाम है, इस्लाम मज़हब इस्लाम के मुताबिक हमारी किताबें चलती है, हमारे सिलेबस होते हैं, उसी के मुताबिक हमारी तालीम होती है, शिक्षा होती है। लेकिन साथ ही साथ हम अपने संविधान को नहीं भूलते। जो हमारा हिंदुस्तान, जो हमारा कानून, जो हमारा संविधान बताता है, हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। मसलन कि मिसाल के तौर पर 15 अगस्त का मौसम आता है, 15 अगस्त का वो या रिपब्लिक डे हुआ या इंडिपेंडेंस डे हुआ, इस तरीके से हम लोग उसमें बच्चे जोश खरोश के साथ मनाते भी हैं और हिंदुस्तान के पीछे जिन मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ हैं उनकी याद भी ताज़ा करते हैं हम लोग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या भारतीय संविधान की किसी भाषा में एक कॉपी है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी किसी भाषा में भारतीय संविधान की कॉपी उपलब्ध है क्या यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को कुछ बच्चे, सारे बच्चे तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यहाँ हिंदुस्तान के क़वानीन और हिंदुस्तान के संविधान ये सब जानकारियाँ हैं, चूँकि उस मौके पे बयान भी होता है। बयान होता है जी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को जानकारियाँ हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे जानते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ से पढ़ करके बच्चे अपने देश को किस तरीके से देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश को बढ़ाने में आगे और अपने समाज को बढ़ाने में आगे किस तरीके से ये मदद कर सकते हैं? यहाँ से पढ़ने के बाद जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब वो कैसे अपने देश को, समाज को कैसे मतलब अपना योगदान देंगे? देखिए, यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अपनी तालीम चेंज करते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी चले गए, कोई अलीगढ़ चले गए, जहाँ भी जाना हुआ, जिस शोबे में जाना हुआ, कुछ लोग इसी लाइन को पकड़े रहे। कुछ लोग यहाँ से फारिग होने के बाद अपनी मजबूरियों के तहत अपने घर को, अपने समाज को, अपने गांव वाले को संभालते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ से तालीम याफ्ता जितने भी छात्र रहे हैं वो बड़े से बड़े इदारा में अभी मतलब या तो टीचर के हैसियत से या कहीं प्रोफेसर हैं या कुछ लोग इंजीनियर भी बन चुके हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि ये छोटा इदारा है, बल्कि हम तो समझते हैं कि ये जोड़ने का इदारा है, आपको ये पहुंचाने का इदारा है, आगे तक पहुंचाने का इदारा है। जिस तरीके से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुई, तो इन यूनिवर्सिटियां में यहाँ से बच्चे पढ़ करके जाते हैं और अपनी आला एजुकेशन हासिल करते हैं और बड़ा पोस्ट भी हासिल करते हैं, फिर अपने घर को, फिर अपने गाँव को, फिर अपने समाज को हर तरीके से संभालते हैं और योगदान देते हैं।